गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 3 अगस्त है और देखेंगे हम 3 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तमिलनाडु। हाल ही में प्रणब वर्मा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरुआत की? छत्तीसगढ़ ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला पदक जिताने वाले संकेत सरगर किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज IITBX लॉन्च किया है? गांधीनगर के अंदर। और हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र के अंदर। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना को हाल ही में किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले? अमेरिका से। राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? मीराबाई चानू ने। अब देखेंगे 3 अगस्त का महत्वपूर्ण करंट अफेयर साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं संजय अरोड़ा। हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। क्या नाम है? संजय अरोड़ा जी ये है। ठीक है, ये बता दें तमिलनाडु कैडर के 1998 बैच का IPS ऑफिसर है। आपको बता दें संजय अरोड़ा ITBP के DG पद से कार्यमुक्त होकर बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद संभालेंगे। किसका स्थान लेंगे? राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके स्थान पर नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना के स्थान पर। अब नए होंगे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। बात हो रही है इस प्रश्न में नियुक्तियों से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम देखेंगे नियुक्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। किसे अमेरिका का राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? आरती प्रभाकर को। हाल ही में BS पाटिल को किस राज्य का लोकायुक्त के रूप में से बदले? कर्नाटक के। किसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया? रंजना प्रकाश देसाई। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष और MD किसको नियुक्त किया गया? P उदय कुमार को। हाल ही में BS पाटिल किस राज्य का लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? कर्नाटक। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष और MD किसको नियुक्त किया गया? P उदय कुमार। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया? रंजीत बजाज को। क्वेश्चन नंबर 2 हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुषों की 67 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जेरमी लाल निरुंगा ने, ठीक है, 67 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय भारोत्तोलकों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। तो इसके साथ ही भारत में मेडल की संख्या 5 हो गई है। इसमें 2 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य पदक है। ठीक है, इससे पहले टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है, आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पहला भारोत्तोलन में संकेत महादेव सरगर ने दिलाया था। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस देश ने महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड ने। हाल ही में महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ठीक है, ठीक है, तो जर्मनी को हराया है 2-1 से। ठीक है, और आपको बता दें कि केली के गोल के पहले इंग्लैंड के खिलाड़ी काफ़ी थके हुए थे और जर्मनी के स्थानापन्न खिलाड़ियों के सामने जूझना पड़ रहा था। तो इंग्लैंड ने अतिरिक्त समय के चलते जर्मनी को हरा दिया है। देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन। हाल ही में इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? सुनील गावस्कर के नाम पर। ठीक है, हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 33। किस राज्य सरकार द्वारा 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी की जाएगी? गुजरात के द्वारा। हाल ही में किस देश ने 2025 में महिला वनडे और वर्ल्ड कप की मेजबानी की घोषणा की है? भारत। भारतीय खेल प्राधिकरण ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने हेतु किस अभियान को शुरू किया? #क्रिएट इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 विधानसभा बैठकों के मामले में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरला ने प्राप्त किया शीर्ष स्थान। ठीक है, तो कोरोना कहर के पहले चरण में ठप पड़ी जिंदगी की वजह से 2020 में विधानसभा सत्र की बैठकों के लिहाज से देश भर में केरल 8वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने EFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया? उत्तराखंड ने। हाल ही में वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की है? असम ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? आंध्र प्रदेश ने।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ई बीट शुरुआत की है? हरियाणा ने। ठीक है। ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखें, प्रमुख देश और प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, मॉरिशस के प्रवीण जगन्नाथ, ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बनीज, यूनाइटेड किंगडम के बोरिस जॉनसन, मलेशिया के इस्माइल साबरी अकू, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, गुयाना के मार्क फिलिप्स। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? ओमान के साथ आयोजित किया गया। ठीक है। तो भारत और ओमान के बीच जो है अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। ठीक है। आपको बता दें कि ये जो है भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण ये आयोजित होने वाला है। ठीक है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 कौन सा भारतीय शिप भाग लेगा? आईएनएस सतपुड़ा में। ठीक है, अगस्त में होगा ये। तो हाल ही में भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तरकसा ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया? सूडान। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त किया? आईएनएस सिंधु ध्वज। हाल ही में किसके द्वारा पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया है? आईटीबीपी के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्री ने मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? अमित शाह। ठीक है, अमित शाह ने। ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मादक द्रव्यों की तस्करी और नशे की लत की त्रासदी से निपटने के लिए संबंद्ध एजेंसियों और सभी राज्यों से एक साथ आने का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों और राज्यों के बीच समन्वय पर कहा है। ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में बॉश इंडिया का स्मार्ट परिसर उद्घाटन किया? बेंगलुरु के अंदर। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन किया? गांधीनगर के अंदर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए सिंगापुर स्थित मैसर्स IGHS वेंचर्स पीटीआई लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्तूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया गया है? जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे के अंदर लॉन्च किया गया है। जिम्बाब्वे ने अस्थिर मुद्रा को और ख़राब करने वाली भगोड़ा मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जनता को सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। ठीक है। सोने के सिक्कों को मोसी उ तुन्या नाम दिया गया। 22 कैरेट सोने के इन सिक्कों पर विक्टोरिया फॉल्स की तस्वीर बनी हुई है। हाल ही में किस देश ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर 15 छात्रवृत्तियों की शुरुआत की है? ब्रिटेन ने। हाल ही में किस देश में शहद कारोबार बचाने के लिए मधुमक्खियां मारने का काम किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का 20वां देश कौन सा बन गया? क्रोएशिया। हाल ही में किस देश ने यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद के लिए एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया? ब्रिटेन ने। हाल ही में किस भारतीय शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया है? रांची के अंदर जो है किया गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास। ठीक है। झारखंड के सीएम ने रांची के धुरवा में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखते हुए पलाश बाऊ टर्नओवर को 1000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने और उनके फेडरेशन की स्थापना की घोषणा की है। किस शहर ने 2023 में भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी की जाएगी? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में मोदी ने कहां पर अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया? वाराणसी के अंदर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? श्रीनगर के अंदर। हाल ही में देश में 13 एक्सप्रेस वे बनने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश बना है। हाल ही में किस देश में 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया है? अगोला के अंदर जो 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा खोजा गया है। ठीक है। अफ्रीकी देश अगोला में खदान से 170 कैरेट का दुर्लभ शुद्ध गुलाबी हीरा खोजा गया है। पिछले 300 वर्षों में मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा है। इसकी जानकारी एक ऑस्ट्रेलिया कंपनी ने दी है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस सुपरस्टार को यूएई का गोल्डन वीजा दिया गया? कमल हसन को। हाल ही में भारत ने किस देश के चीतों को लाने के लिए समझौता किया? नामीबिया। हाल ही में भाग को वैध बनाने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? थाईलैंड। विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने के लिए निर्देश दिए हैं? कनाडा। हाल ही में जापान के फुगाकू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में है? अमेरिका का है। ठीक है। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार दिया गया है? प्रतिभा रे को दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार।
आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में प्रख्यात उड़िया लेखक डॉक्टर प्रतिभा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी सहित साहित्य पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है। उड़िया भाषा के विपुल लेखक डॉक्टर रे उपन्यास लघु कथाएं व्यापक रूप से प्रशंसित है और महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को छूती है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 प्रथम पुरस्कार जीता? ओडिशा में। हाल ही में किसको सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? अशोक सुता को। हाल में किस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? एचसीएल प्रौद्योगिकी को। हाल ही में यूके संसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया? तनुजा नेसारी को। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार दिया गया? मिश्रित पूनावाला को। ठीक है। एग्जाम लंच है। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन था? लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। किसे वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों की गई है? यजुर्वेद की। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? सैयद अहमद खान ने। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो भागों में हीनयान तथा महायान बांटा गया? कनिष्क शासनकाल में। आज का सवाल है 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? इसका आंसर फटाफट से बताइए। ठीक है साथियों।